Hello everyone. Today I am going to start new lesson of organic chemistry. Haloalkane and haloarine. Okay. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेसन है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके. और इस वीडियो में हम केवल पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और इसका क्लासिफिकेशन. ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए जो एनसीईआरटी है इसकी जो लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए क्या लिखा गया है. हेलोजेनेटेड कंपाउंड परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस टू ब्रेक डाउन बाय सॉइल बैक्टीरिया. देखिए जितने भी हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहते हैं क्योंकि सॉइल की बैक्टीरिया के द्वारा इनका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, इसलिए ये काफी लंबे समय तक रहते हैं. ठीक है, सिंपल सी देखिए डिफिनेशन दिया गया. हेलो मीन्स क्या जानते हैं, आपकी हेलोजन जो फैमिली होती है. ठीक है, हेलो मतलब कि आप समझ लीजिए हेलो को मैं एक्स ले रहा हूँ. हेलो मीन्स क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगी, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो गया, ये आयोडीन. जो हेलोजन जो फैमिली होती है इसी को देखिए हम क्या कर देते हैं, एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या करते हैं हम, इसी को एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है ये हेलोजन का एटम, तो फॉर्म होता है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन. ठीक है, फिर से देखिए बता रहे हैं ये सिंपली. देखिए आपके एनसीईआरटी में लाइन, ये फर्स्ट लाइन ही लिखा है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड. ठीक है, सिंपली कह रहा है कि जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें से हाइड्रोजन एटम को कोई भी, सपोज कर लीजिए मैंने ये मान लिया कि ये हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है. अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की एक हाइड्रोजन को कौन ये क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, हैलोजन एटम कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन देखिए निकल रही है और कौन जुड़ रहा है, ये हैलोजन एटम ये जुड़ रहा है. ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये दो है, इसी की जगह पर क्या निकले, यहाँ पे एक्स हो जाएगा. एक्स में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन कुछ भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं. तो ये देखिए क्या होता है, फॉर्मेशन होता है आपका हेलोएल्केन का, मींस एल्किल हैलाइड. ठीक है, सेम ऐसे ही है आपका एरिल का. ठीक है, एरिल समूह आपने यहां पे ले लिया. ठीक है, सपोज कर लिया मैंने बेंजीन ले लिया. ठीक है, इस पे देखिए सभी पे एक एक हाइड्रोजन यहां पे लगी हुई है. ठीक, देन वन हैलोजन एटम इज रिप्लेस्ड हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ये रिप्लेस कर देता, तो क्या फॉर्म होता है, हेलोएरीन फॉर्म होता. तो हाइड्रोजन देखिए निकल रही है और ऐड क्या हो रही है, हैलोजन एटम ये ऐड हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, कहां से निकाले हैलोजन को, यहां से आपने निकाला तो यहाँ पे ये एक्स ये जोड़ देंगे और सभी जगह ये क्या रहेगी, एच रहेगी, हाइड्रोजन जुड़ी रहेगी. तो यही क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हेलोएल्केन है, हेलोएल्केन, हेलोएल्केन फॉर्म होगा और ये क्या फॉर्म होगा, हेलोएरीन, हेलोएरीन. ठीक है, ये इधर समझ में आया. या फिर देखिए सिंपली इसको क्या कहते हैं, हेलोएल्केन, या फिर क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड. ये क्या एल्किल समूह है, सॉरी ये क्या है आपकी एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप है. ठीक है, एल्किल ग्रुप है और ये क्या है आपकी हैलोजन है. ठीक है, हैलोजन को क्या लिख देंगे, हैलाइड. ठीक है, सेम यहां पे भी देखेंगे, ये क्या है आपकी एरिल है. ठीक है, एरिल ग्रुप है और ये हैलोजन जिससे अटैच है इसको क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड, एरिल. समझ में आया एकदम. ठीक है, तो सिंपली इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, द रिप्लेसमेंट ऑफ, इसका देखिए, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन मींस एल्किल हैलाइड. ठीक है, इतने ये ग्रुप को क्या कहते हैं, इतने ग्रुप को कहते हैं एल्किल और ये हैलाइड ये जुड़ा हुआ है. सिंपल इसमें भी क्या कहेंगे, हेलोएरीन. इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एरिल हैलाइड. ठीक है, ये समझ में आ गया एकदम. अब देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मींस जो एल्किल हैलाइड होती है, ठीक है, जो एल्किल हैलाइड होती है उसमें जो हैलोजन एटम होता है ये अटैच्ड होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से.
मीन्स ये जो हैलोजन एटम है ये अटैच्ड होगी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होनी चाहिए, ठीक है, किसमें, हैलो एल्केन की कंडीशन में। लेकिन हम हैलो एरीन में देखें तो जो हैलोजन एटम रहती है ये अटैच्ड होती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। क्लियर, समझ में आया इतना? हाँ, तो इतना ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि मेनी हैलोजन containing organic compounds occur in nature and some of these are clinically useful। मींस देखिए जो कह रहा है कि जो हैलोजन मेनी हैलोजन कंपाउंड ये क्या करते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें से बहुत क्या होते हैं, क्लिनिकली यूजफुल होते हैं, ठीक है। इतना देखिए समझ में आया, इसको देखिए पहले इरेज करें। हाँ देखिए आगे नेक्स्ट यही था कि कौन कौन से ये क्लिनिकली यूजफुल है कंपाउंड। देखिए जो क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है, ये देखिए नोट कर लीजिए, इसको मैं नोट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, जो हैलो एल्केन होता है इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आर मींस एल्किल हो गया, ठीक है, और एक्स ये क्या हो गया, एल्किल हैलाइड से, इसको आर एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हैलो एरीन, एरीन एरीन जो ये होता है एरीन ग्रुप होता है उसको ए आर से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ए आर एक्स, ये क्या हो जाएगा, हैलो एरीन का रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। आगे देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ क्लिनिकली यूजफुल जो ये कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, इसको देखिए लिख लीजिएगा पॉइंट पॉइंट करके, वन वन पॉइंट लिख लीजिए। मींस क्लोरीन क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल, देखिए ये याद रखिएगा, क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड फीवर, ठीक है, किसमें ये होता है यूज, थायराइड फीवर में इसी का यूज होता है, ठीक है। तो इसको पूरा लिख लीजिए, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड by microorganism is very effective for the treatment of thyroid fever, treatment of टाइफाइड फीवर, ठीक है। मींस ये जो टाइफाइड फीवर होता है, क्लोरमफेनिकॉल देखिए क्या होता है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, ठीक है। टाइफाइड फीवर में जो क्लोरमफेनिकॉल होता है ये बहुत ही क्या होता है, इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मींस जो आवर बॉडी है, इसको देखिए लिखाएंगे नहीं बस बता देखिए, आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरॉक्सिन, जो हमारी देखिए बॉडी होती है वो क्या करती है, ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, उस हार्मोन का क्या नाम है, थायरॉक्सिन है, ठीक है। तो इसको भी देखिए आप लिख सकते हैं, ठीक है, द डिफिशियंसी ऑफ विच काजेस डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर, ठीक है, जिसकी कमी के कारण क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए 3 पॉइंट लिखाएंगे, इसको भी लिख लीजिए। मींस आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस, देखिए अगर आप मैं यहां पे लिखा रहा हूं तो आप लोग स्पीड तेज कर दीजिएगा, ठीक है, वहां से देखने की। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, देखिए क्या नाम है इस हार्मोन का, थायरॉक्सिन है, ठीक है, THYROXINE थायरॉक्सिन, ठीक है। इसको देखिए THYROXINE, देखिए जो हमारी बॉडी ये क्या करती है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। देखिए द डिफिशियंसी
द डिफिशियंसी ऑफ विच causes a disease, causes a disease called goiter। ठीक है, देखिए जिसकी मिस आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, ग्वाइटर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, यहाँ पे हैलोजन ही तो है। ठीक है, हैलोजन ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, एक और देखिए ये बचा है मिस, दिया गया है सिंथेटिक हैलोजन। ठीक है, सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड से वाइज क्लोरोक्वाइन। देखिए जो क्लोरोक्वाइन होती है, ठीक है, ये क्या होती है, सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड होता है। ठीक है, मींस जो बनाया गया होता है। ये देखिए क्लोरोक्वाइन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट ये भी लिख लीजिएगा पॉइंट करके, ये सब आप शेयर कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ आगे देखिए लिख लीजिएगा, मींस ये कौन सा, देखिए सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड है, मींस ये बनाया गया है। तो ये देखिए क्लोरोक्वाइन, ये मैं लिखा दे रहा हूं क्लोरो, या फिर आप बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं, क्लोरोक्वाइन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है, क्लोरोक्वाइन क्या होती है, ये मलेरिया की ट्रीटमेंट में ये यूज्ड होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि हैलोथेन इज यूज्ड एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। देखिए हैलोथेन क्या होता है, ये भी क्या होता है, फ्लूरिनेटेड कंपाउंड होता है। ठीक है, तो एनेस्थेटिक में जो क्या होते हैं, बेहोशी की दवा देते हैं, वही होती है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैलोथेन इज यूज्ड as an anesthetic, anesthetic during surgery, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी। देखिए हैलोथेन है, ठीक है, इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, सर्जरी के दौरान क्या किया जाता है, मिस बेहोशी की दवा जो देते हैं, यहाँ पे हैलोथेन होता है उसके रूप में। ठीक है, इतना समझ में आया, चलिए ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मीन्स इसकी, देखिए ये स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं जो हैलोथेन है। ठीक है, हैलोथेन की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसे बनती है, इस साइड भी कार्बन, 2 कार्बन रहेंगे। ठीक है, इस पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 फ्लोरीन हम क्या करेंगे, ये ग्रुप अटैच कर देंगे। ठीक है, 3 फ्लोरीन एटम को अटैच कर देंगे, और इधर देखिए क्या रहेगा, एक क्लोरीन को अटैच कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन रहेगी। यही क्या है, हैलोथेन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ रहे हैं, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सर्टेन फुल्ली फ्लूरिनेटेड कंपाउंड आर बीइंग कंसीडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट इन सर्जरी। देखिए सिंपली कह रहा है कि फुल्ली फ्लूरिनेटेड कंपाउंड को कंसीडर किया जाता पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट इन सर्जरी। सर्जरी में पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट ये इसी को कंसीडर किया जाता है, मींस जो कंपाउंड क्या होते हैं, फुल्ली फ्लूरिनेटेड रहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोहैलोजन कंपाउंड। देखिए इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मींस हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन का कैसे ये प्रिपेयर किए जाते हैं, इनके मेथड पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनोहैलोजन कंपाउंड का। ठीक है, अब चलिए ठीक है आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। हेडिंग डाल लीजिएगा क्लासिफिकेशन। ठीक, हेडिंग आपने डाल लिया क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। ठीक है, देखिए हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहला देखिए हमको पढ़ना है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, ठीक, अब इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे, देखिए दिस में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉली हैलोजन। पॉली को क्या कहेंगे, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हैलोजन एटम। ठीक है, मींस अगर देखिए कोई भी कंपाउंड अगर वन हैलोजन एटम लिया है, तो कोई भी कंपाउंड है तो क्या है, 1 हैलोजन एटम, 1 एक्स एटम है, तो
वन एक्स एटम है तो उसको क्या कहेंगे, मोनो कहेंगे। ठीक है, दो हैलोजन एटम है तो इसको कहेंगे डाई। ठीक है, वैसे ही देखिए तीन हैलोजन एटम है तो ये एक्स मतलब कि हैलोजन समझिएगा, इसको क्या आप कहेंगे, ट्राई। या फिर चार से, ये मतलब कि चार से ज्यादा एटम है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पॉली। ठीक है, मतलब कि टेट्रा बोलेंगे, टेट्रा ये बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, जैसे 4 5 6 से इसको देखिए अलग है तो इन सबको क्या बोलते हैं, 5 हैलोजन एटम है तो 5 हैलोजन एटम है तो क्या बोलेंगे, इन सबको देखिए क्या बोल देंगे हम, इसको पॉली। ठीक है, क्या बोलेंगे, पॉली हैलोजन, पॉली हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में देखिए एक हैलोजन एटम है उसको क्या बोलेंगे, मोनो, दो है तो डाई, वैसे प्रीफिक्स जो बता रहे जो पहले यूज होगा। ठीक है, और तीन है तो ये ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, ऐसे कहेंगे। लेकिन इन सबको क्या कहेंगे, ये पॉली हैलोजन हो जाएगी, ये मोनो हैलोजन, ये डाई हैलोजन, ये क्या हो जाएगा, पॉली हैलोजन कंपाउंड होगा। एग्जांपल्स के लिए सपोज करिए, ये मैं बता दूं एग्जांपल, देखिए C2H5X, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल एक ही हैलोजन है, ये एटम प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, मोनो हैलो एल्केन। क्या होगा, मोनो हैलो एल्केन। ठीक, अगर सपोज कर लीजिए दो हैलोजन यहाँ पे प्रेजेंट रहती, CH2X, CH2X, इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई हैलो एल्केन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डाई हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। अगर देखिए तीन है तो CH2 CH2 CH2XX, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ट्राई हैलो एल्केन। समझ रहे ना, तो यही पहला देखिए किस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, मींस नंबर ऑफ हैलोजन एटम के अकॉर्डिंग, किसी भी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग किया गया था। तो इसमें एक हैलोजन है तो मोनो कहेंगे, इसमें दो है तो डाई हैलो बोलेंगे, इसमें तीन है तो ट्राई हैलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही सेम देखिए एरीन में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोनो हैलो एरीन हो जाएगा। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे ये लिख दूं, एरिल समूह बना लूं। ठीक है, एरिल के ग्रुप मैंने बना लिया। ठीक है, ये हो गया एक्स। इस पे देखिए क्या लगी, एक है, एक हैलोजन लगी है तो ये क्या हो जाएगा, मोनो हैलो एरीन। ठीक, सपोज करिए जो एरीन ग्रुप है ये एरिल ग्रुप है। ठीक है, बेंजीन है, इस पे क्या लगा दिया जाए, ये दो हैलोजन एटम मैंने लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, डाई, डाई हैलो एरीन। ठीक, सपोज कर लीजिए यहां पे बेंजीन है, बेंजीन पे तीन हैलोजन एटम क्या है, ये अटैच्ड है तो इसको क्या कहेंगे, ये ट्राई हैलो एरीन। ठीक है, ये समझ गए इतना। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे कहा गया कि मोनो हैलो कंपाउंड में बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हैलोजन इज बॉन्डेड। मीन्स यही कह रहा कि जो मोनो हैलो एल्केन्स होते हैं इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग पे, मीन्स नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, मीन्स ये जो CX बॉन्ड होता है, यहां पे बता दो ये जो C है और X का ये जो बॉन्ड का नेचर कैसा, मतलब मीन्स ये जो इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये अगर sp3 है, ठीक है सपोज, या फिर ये sp2x है, इसी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया है, इन मोनो हैलो एल्केन को क्या किया गया है, क्लासिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, यही हेडिंग लिखिए, मोनो हैलो कंपाउंड में बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हैलोजन इज बॉन्डेड। मींस जिसपे हैलोजन देखिए जो बॉन्डेड है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग मोनो हैलो एल्केन को क्या कर दिया गया है, क्लासिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इतना हो गया ना। ठीक, चलिए अब देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलो कंपाउंड। ठीक है, इसी में देखिए पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलो कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो
हैलो कंपाउंड। देखिए एक इस पे देखते हैं हम, ये देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच द हैलोजन बॉन्डेड इज, हैलोजन इज बॉन्डेड, ठीक। तो इसमें पहला देखिए हम देखेंगे इसका ए, देखते हैं कंपाउंड कंटेनिंग, कंपाउंड, इसको ये वाला कर दीजिए, कंपाउंड, कंपाउंड कंटेनिंग sp, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन है CX, जो CX का जो बॉन्ड रहता है, ये जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन ये कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, ठीक है, sp3 ये होना चाहिए, और इसी पे जो हैलोजन होती है ये बॉन्डेड होनी चाहिए, और X इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, ये आपकी फ्लोरीन होनी चाहिए, क्लोरीन, ये ब्रोमीन या फिर आयोडीन ये होना चाहिए, ठीक है। पहला इसी पे देखते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलो कंपाउंड में पहला देखेंगे कंपाउंड कंटेनिंग, ये कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3 होना चाहिए, जिसपे हैलोजन ये लगी होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें इस क्लास में क्या होते हैं, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। दिस क्लास इंक्लूड, देखिए बुक में दिया गया दिस क्लास इंक्लूड, पहला दिया गया एल्किल हैलाइड, दूसरा दिया गया एलाइलिक हैलाइड, तीसरा दिया गया है बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। मींस जो कार्बन है ये sp3 और X ये होते हैं, तो इसमें इनको क्या कर दिया गया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, ये हैलोजन इस पे अटैच्ड है, इनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है, ठीक है। पहला देखिए क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, इसको भी यहाँ पे ये वाला मैं पोजीशन चेंज कर दे रहा हूँ। इसमें देखिए हम पहला देखिए पढ़ेंगे ए एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं हैलो एल्केन, आर हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, ठीक है। दूसरा देखिए है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, एंड तीसरा देखिए है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए दिया गया, इसको पढ़िए, देखिए इन एल्किल हाइड द हैलोजन इज बॉन्डेड टू एन एल्किल ग्रुप, ठीक है। जो हैलोजन एटम होती है इसमें एल्किल हैलाइड में बता रहे, जो हैलोजन एटम होती है वो किस पे ये बॉन्डेड होती है, एल्किल, एल्किल ग्रुप से क्या होती है ये बॉन्डेड होता है हैलोजन का एटम, ठीक है। यही RX है, ये R क्या है, एल्किल ग्रुप है, ये हैलोजन क्या है, इससे बॉन्डेड होती है, ठीक है। देखिए दे फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n, यहाँ पे देखिए इसकी होमोलोगस सीरीज में ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मींस है इसका क्या हो जाएगा CnH2n, CnH2n प्लस 1x, ठीक, ये क्या हो जाएगा, दे फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n प्लस 1x, मींस जो एल्केन होते हैं, एल्केन से, एल्केन का देखिए जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन, एल्केन से देखिए हम एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो ये हो जाएगा CnH2n प्लस 2 होता, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ये एक हाइड्रोजन को निकाल करके एक हैलोजन को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हैलो एल्केन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा CnH2n, ये क्या हो जाएगा प्लस 1, ये X ये हो जाएगा, ठीक है। यही कह रहा कि दे फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n प्लस 1x, ठीक है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन टू विच द हैलोजन इज अटैच्ड। देखिए इसमें से मींस जो एल्किल हैलाइड होती है या फिर हैलो एल्केन होते हैं, इनको फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया, मींस प्राइमरी, प्राइमरी को देखिए क्या कहते हैं 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री कहेंगे और टर्शियरी को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। इनको देखिए क्या कर दिया गया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जो एल्किल हैलाइड होती है इनको क्या कर दिया गया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए ये दोनों मैं मिटा दे रहा हूं, अभी ये बाद में पढ़ते हैं। देखिए
पहला देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, एल्किल, ठीक है। प्राइमरी को देखिए क्या कहते हैं, 1 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी को क्या लिखेंगे, 2 डिग्री भी कहते हैं, मतलब कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है यहाँ पे, टर्शियरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी को देखिए क्या कहेंगे यहाँ पे, 3 डिग्री हम बोलेंगे, ठीक है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड को देखिए क्या कर दिया गया, फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड में। देखिए कह रहा है कि इफ हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू ए प्राइमरी कार्बन एटम इन एन एल्किल हैलाइड, द एल्किल हैलाइड इज कॉल्ड प्राइमरी एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखिए यहां से देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द हैलोजन एटम is attached to a primary carbon atom in an alkyl halide, ठीक, the alkyl halide is called primary alkyl halide और 1 डिग्री alkyl halide। सिंपली देखिए मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ, देखिए प्राइमरी alkyl halide देखिए वह alkyl halide होती है जिसमें जो हैलोजन का एटम रहता है वो 1 डिग्री कार्बन पर अटैच होता है, मीन्स ये देखिए कार्बन ये 1 से अटैच्ड है, इस साइड भी अटैच्ड 1 से है, ठीक है, और इसके इस साइड कोई कार्बन नहीं, इधर भी कोई कार्बन नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। सेकेंडरी देखिए कार्बन कौन सा होता है, देखिए जिस कार्बन पे क्या होते हैं, जो एडजेसेंट साइड से भी कार्बन जुड़े होते हैं वो क्या होता है, कार्बन सेकेंडरी, और ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी, क्योंकि ये इस साइड से केवल एक ही कार्बन पे जुड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन, और इस साइड पे क्या है, ये प्राइमरी कार्बन हो गया। अब देखिए टर्शियरी कार्बन कौन सा होता है, टर्शियरी कार्बन देखिए ये क्या होता है, वह कार्बन जो 3 कार्बन से अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, मीन्स ये देखिए एक कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन ये हो गए, ये 3 कार्बन हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी कार्बन हो जाएगा। ये कौन सा होगा, ये एक ही से जुड़ा तो ये प्राइमरी हो जाएगा, 1 डिग्री होगा, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री होगा, ये भी एक ही से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री होगा। तो सिंपली देखिए आप प्राइमरी एल्किल हैलाइड को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड, देखिए यहाँ पे लिखा है, सिंपल आप अंडरलाइन कर लेंगे, इफ हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ प्राइमरी कार्बन, मींस अगर हैलोजन एटम क्या होती है, 1 डिग्री कार्बन पे ये अटैच्ड होती है तो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। सिंपली आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, 1 डिग्री कार्बन पे हैलोजन एटम को अटैच्ड कर दीजिए तो वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। सिंपली आप सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को कैसे बोलेंगे, इफ हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू सेकेंड डिग्री कार्बन एटम, ठीक है, सेकेंड डिग्री कार्बन एटम पे जब हैलोजन एटम अटैच हो रही तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेम टर्शियरी एल्किल हैलाइड क्या बोलेंगे, इफ हैलोजन एटम इज अटैच टू टर्शियरी कार्बन एटम इन एन एल्किल हैलाइड, ठीक है, मींस टर्शियरी कार्बन एटम पे जब एल्किल जो हैलोजन एटम क्या होता है, अटैच्ड होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, टर्शियरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, आप समझ गए, मीन्स यहाँ पे देखिए मैंने कार्बन को ये सॉरी हाइड्रोजन को ये छोड़ दिया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर लेंगे आप लोग, ये ऐड कर लेंगे, ठीक है। जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है ये क्या होती है, 4 होती है, मीन्स जो कार्बन होता है ये क्या होगा, ये 4 हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड ये बनाएगा, कहीं पे जो कार्बन रहता है तो उसमें क्या देख लेंगे, ये 4 बॉन्ड यहाँ बना है कि नहीं बना है, तो देखिए ये 4 बॉन्ड बना रहा है, सभी हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, ठीक है। तो इतना देखिए आप समझ गए, तो चलिए ठीक है, आपको देखिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एक आपको बताना रहेगा कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड कौन सी होगी, ठीक। इसके बाद देखिए आगे पढ़ेंगे, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको केवल बताना रहेगा कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड कौन सी होगी, ठीक। सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैं ये क्लोरीन जोड़ दिया, ओके, अटैच कर दिया, और यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच कर दिया, ठीक, और यहाँ पे भी क्लोरीन को अटैच कर दिया। अब देखिए बताना है यहाँ पे, ठीक है, आपकी जो इसमें से जो हैलोजन एटम है ये सब हैलोजन एटम कौन से प्राइमरी कार्बन पे जुड़ी है, सेकेंडरी कार्बन पे और टर्शियरी कार्बन पे जुड़ी है, और हाइड्रोजन आपको आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये कौन सा कार्बन हो जाएगा,
देखिए एक कार्बन इस साइड से अटैच्ड है, एक कार्बन इस साइड से, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन है, तो इस पे जो लगी हुई हैलोजन है तो ये क्या हो जाएगी सेकेंड डिग्री हैलोजन हो जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पे भी देखिए आप क्या कह सकते हैं, ये जो एक इस साइड से कार्बन ये जुड़ा, एक इस साइड से और एक इस साइड से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी टर्सरी हाइलाइट हो जाएगी, मतलब कि ये 3 डिग्री है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, ये कार्बन केवल एक ही से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। सभी को देखिए एक ही बताया हूं, ठीक है, नहीं तो अलग अलग करके बताते तो टाइम ज्यादा लगता। ठीक है, अब चलिए इसमें देखिए हमने पहला पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन पढ़ लिया। अब दूसरा देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन जो है। ठीक है, बी वाला देखिए मैंने क्या लिखा था, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, देखिए सिंपली यहाँ पे डिफिनेशन एनसीईआरटी की बहुत सिंपल डिफिनेशन लिखी है। मींस देखिए कह रहा है कि दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, दैट इज ये सीसी डबल बॉन्ड। मींस इसमें देखिए यही कह रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल, एडजेसेंट मींस क्या होता है बगल में, जो अल्किल हैलाइड क्या होती है जिस कार्बन पे अटैच्ड हो, उसका देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए sp3 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये क्या होना चाहिए sp3 होना चाहिए, और दो यहाँ पे क्या हो जाएगी ये हाइड्रोजन अटैच्ड होगी। ठीक है, देखिए यही कह रहा है, समझ गए। एलाइलिक हैलाइड देखिए क्या होती है, दीज आर द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके बगल में क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगी एलाइलिक हैलाइड हो जाएगी। ठीक है, देखिए बुक में यही क्वेश्चन यही दिया गया एग्जांपल। ठीक है, आगे देखिए ये कह रहा है कि ये भी आपकी क्या है एलाइलिक हैलाइड है, ऐसे करके साइक्लोहेक्जीन ये क्या बनाया है, ये साइक्लोहेक्जीन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपली sp3 है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये sp2, ये क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो ये sp3 पे अटैच्ड है, ये वाला कार्बन क्या होना चाहिए sp2 होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ये यहाँ पे कोई भी हैलोजन अगर लगी है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है आपकी एलाइलिक हैलाइड है। ठीक, अब देखिए तीसरा देखिए सी वाला कह रहा है कि ये क्या है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। देखिए जो एनसीईआरटी की लाइन ये बहुत इजी लिखी गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसको देखिए पढ़कर भी समझ सकते हैं। तीसरा देखिए कह रहा है कि बेंजाइलिक हैलाइड क्या होती हैं, these are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic ring, means aromatic ring आपने बना लिया, ये क्या हो गया एरोमेटिक रिंग हो गया। ठीक है, इस पे सभी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है, लेकिन इसमें देखिए यह कह रहा है कि जो हैलोजन एटम अटैच्ड होनी चाहिए कौन से कार्बन पे होनी चाहिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन हो sp3 हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने हैलोजन को जोड़ दिया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये sp3 है। ठीक है, क्या है ये sp3 और ये क्या है sp2 है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे केवल बेंजाइलिक में क्या हो आप लगा लेंगे यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा लेंगे। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया, इतना समझ गए। और भी देखिए यहाँ पे आप इसको ये जो ग्रुप है जो एटम लगाए हैं, ठीक है, इसको हम ये बदल भी सकते हैं, जैसे ये बुक में देखिए दे दिया गया है, यहाँ पे एल्किल समूह को क्या कर दे रहा है, ये कार्बन है, ये कोई और एल्किल समूह लगा दिया, यहाँ पे कोई और एल्किल समूह, यहाँ पे ये अटैच है, तो ये भी क्या है ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है। मींस जो है ये हैलाइड ये क्या है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एडजेसेंट में क्या है sp2 है, sp2 होना चाहिए एडजेसेंट में। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। इतना समझ में आया दोनों, ठीक। हाँ चलिए ठीक है, देखिए बेंजाइलिक हैलाइड। अब बच्चा ये देखिए कह रहा है कि इसमें देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री भी आप कह सकते हैं। मीन्स यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ये तो 1 डिग्री है क्योंकि इससे ये वाला कार्बन अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पे ये क्या हो जाता, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। 2 डिग्री देखिए कैसे बनाते हैं हम, ये कार्बन केवल एक कार्बन इधर से जुड़ा तो 1 डिग्री
ये बेंजाइलिक हैलाइड है, 2 डिग्री यहाँ पे होता। जब ये वाला कार्बन, एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से, तो यहाँ पे क्या होती, हाइड्रोजन होती। ठीक है, तो ये क्या होती, 2 डिग्री। ये बेंजाइलिक हैलाइड ये 1 डिग्री हो जाएगा, और 3 डिग्री यहाँ पे सपोज कर लीजिए मैं ये जोड़ दे रहा हूँ CH3। ठीक है, मतलब एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, और ये 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड कब बोलेंगे यहाँ पे, देखिए 3 डिग्री जब इसी कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन अटैच्ड हो। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, इतना देखिए समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब देखिए लास्ट एक और ये बचा है, मीन ये कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, वे कंपाउंड जो कंटेन किए रहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन CX बॉन्ड। ठीक है, चलिए इसको देखिए मिटा रहे हैं। हाँ देखिए, आपने हेडिंग डाली है कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, कंटेनिंग। ठीक है, यहाँ पे भी आई लगा लीजिएगा, सही है। ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 में से जिस कार्बन पर हैलोजन एटम अटैच्ड हो, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अब देखिए इस क्लास, मतलब कि इस क्लास में कंपाउंड, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, दो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मतलब कि वे देखिए हैलोजन एटम जो अटैच्ड होती हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर, उनको दो क्लासेस में क्लासिफाइड कर दिया गया। ठीक है, इनको दो कैटेगरीज में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया। पहला देखिए क्या किया गया है, ये विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। देखिए विनाइलिक हैलाइड है, और दूसरा बी वाला है ये एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी की लाइन ये पढ़कर भी समझ सकते हैं। देखिए ये विनाइलिक हैलाइड क्या होती है, these are the compound in which halogen atom is bonded to a sp2 hybridized carbon atom of a carbon carbon double bond। ये सिंपली आप इसमें देखिए विनाइलिक हैलाइड में कह सकते हैं, इसमें जो हैलोजन एटम होती है वह कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ये डायरेक्टली क्या होती है, ये अटैच्ड होती है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो ये क्या है, विनाइलिक ये हैलाइड है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे एग्जांपल ऐसे करके दिया गया है, यहाँ पे ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बुक में यहाँ पे लगा मींस ये डायरेक्टली अटैच्ड है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, तो ये क्या हो जाएगी, विनाइलिक हैलाइड हो जाएगी। ठीक है, एक और देखिए एग्जांपल बता रहे हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूं ये CH3, ठीक, इस साइड भी CH2, ठीक, ये CH डबल बॉन्ड CH2X, तो ये क्या विनाइलिक हैलाइड है। हाँ ये भी देखिए विनाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये जो हैलोजन एटम है ये क्या है, ये sp2 यहाँ पे क्या, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे भी क्या होगा, ये CH ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसको ऐसे करके लिख दें एक हाइड्रोजन, यस ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या, ये भी विनाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये जो हैलोजन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये भी क्या है, विनाइलिक कंपाउंड, विनाइलिक हैलाइड का कंपाउंड है। अब देखिए एरिल हैलाइड है, सिंपल डिफिनेशन देखिए लिखा है कि दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। देखिए एरिल हैलाइड में क्या होती है, जो एरोमेटिक रिंग मींस जो हैलोजन एटम होती है वो डायरेक्टली क्या होती है, वो बॉन्डेड होती है एरोमेटिक रिंग से, डायरेक्टली अटैच्ड होती है एरोमेटिक रिंग से। एरोमेटिक रिंग पे जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एरिल हैलाइड हो जाएगी। एरिल में देखिए बेंजीन ये रिंग आता है, तो बेंजीन रिंग से ये क्या कर देंगे, डायरेक्टली इसमें हम क्या कर देंगे, अटैच्ड कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये भी कह सकते हैं जितनी भी आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली अटैच्ड है हैलोजन एटम, यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे आप कुछ भी लगा दीजिए, इससे नहीं, ये नहीं मैटर करता, कोई भी आपका ये क्या कहते हैं ग्रुप लगा हुआ, तो ये नहीं मैटर करता, केवल आपको हैलोजन को देखना, हैलोजन जो एटम है ये अटैच्ड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग से। ठीक है, एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगी, ये एरिल हैलाइड हो जाएगी। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया ना, ये जितना बताया मींस क्या हो जाएगा, इसका क्लासिफिकेशन हमने किया हैलो एल्केन और हैलो एरीन का, ये
क्लासिफिकेशन देखिए हमने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम में हमने क्या देखा, हैलोजन एटम की संख्या के आधार पर ये क्या होते हैं, मोनो होते हैं, मोनो हेलो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन पढ़े, डाई हेलो एल्केन पढ़े, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो, ये क्या हो जाते हैं, पॉली हेलो कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इसमें से हमको अभी देखिए पढ़ना एनसीईआरटी में दिया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड्स, मींस जो मोनो हेलो कंपाउंड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन। पहला देखिए कंपाउंड कंटेनिंग, ठीक है ना, sp3cx बॉन्ड। ठीक है, sp3cx बॉन्ड मींस जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच्ड होती है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। पहला तो ये, इसमें हमने देखिए क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़े थे 3 टाइप की ये होती है। ठीक है, पहला एल्किल हैलाइड, ठीक है, जिसमें जो हैलोजन एटम डायरेक्टली क्या होता है, एल्किल ग्रुप से अटैच्ड होता है। दूसरा देखिए क्या पढ़े थे, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में जो हैलोजन एटम ये होती है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर ये अटैच्ड होती है। देखिए और क्या पढ़े, तीसरा देखिए इसमें हमने पढ़ा था बेंजाइलिक हैलाइड, मींस बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अटैच्ड होती है। इसमें देखिए विनाइलिक, ये कंपाउंड कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड में पड़े विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट जो ये हैलोजन एटम होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, अटैच्ड होता है कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड से। ठीक है, जो कार्बन होता है डबल बॉन्ड में से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अटैच्ड होता है। अब एरिल है तो एरिल हैलाइड में एरोमेटिक रिंग में डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसको हैलोजन को अटैच कर देंगे, क्योंकि इसमें सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं पे कोई डाउट होगी तो कमेंट करिएगा। ओके ओके, थैंक यू। आगे देखिए नेक्स्ट वीडियो में इसका नॉमेनक्लेचर है, इसको बताएंगे। ओके, थैंक यू।